अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा सिद्दीकी है और जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें एक हैं सईद अनवर और दूसरे मोहम्मद तलहा हैं। जो बेसिकली हमारी ऐप है उसका नाम है एक्टिव कोलैब। एक्टिव कोलैब जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और उसके कुछ की फीचर्स हैं जिसके अंदर योर वर्क, ऑल टास्क, कम्युनिकेशन, टीम मेंबर, फाइल्स, ये सब आते हैं। योर वर्क, ये वाले फीचर को आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट या आपने कोई भी काम करना हो तो आप उसको इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ऑल टास्क टास्क वाले फीचर में ये है कि आपके जितने भी टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं उनको यहाँ टू डू लिस्ट कर सकते हैं आप। कम्युनिकेशन फीचर में ये है कि आप प्रोजेक्ट टीम या जितने भी उसके टीम मेंबर्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो अगर आपस में कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट करना चाहें तो वो इस फीचर के थ्रू कर सकते हैं। टीम मेंबर वाले फीचर में ये है कि जितने भी टीम मेंबर्स प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे या जितने भी आपने हायर किए होंगे या जिस जिस टीम मेंबर का जो जो टास्क होगा वो सारे इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सब टीम मेंबर के फीचर में देख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल्स में ये है कि आप डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, अपने काम की। और उनका ये है कि आप कोई भी यानी कि पीडीएफ बनाना चाहें, कोई रिपोर्ट समरी करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि हमने अपनी जो एक्टिव कोलैब ऐप है उसको हमने अपने कोर्स कंटेंट के साथ थोड़ा सा रिलेट किया है। उसको रिलेट करते हुए जो हमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पीएमआई प्रोसेस ग्रुप, पीएमआई यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोसेस ग्रुप होते हैं जो कि कुछ इस तरह हैं: इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, क्लोजिंग। इन सब प्रोसेस ग्रुप को सामने रखते हुए अपने ऐप के साथ रिलेट करते हुए हमारे पास कुछ नॉलेज एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं। वो नॉलेज एरियाज ये हैं कि शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वो सारे नॉलेज एरियाज हैं जो हमारी ऐप को यानी कि एक्टिव कोलैब और हमारे कोर्स कंटेंट को आपस में रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शेड्यूल मैनेजमेंट के ऊपर। शेड्यूल मैनेजमेंट में ये तीन चीज़ें आ जाती हैं: वर्क ब्रेकडाउन प्लानिंग, एक्टिविटीज, टास्क प्लानिंग विद डेडलाइन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वर्क ब्रेकडाउन प्लानिंग, यानी ये है कि जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने जो भी प्लानिंग की है तो उस प्लानिंग का आपने सबसे पहले वर्क ब्रेकडाउन करना है। वर्क ब्रेकडाउन में आप ये करते हैं कि अपनी प्लानिंग को, पूरी प्लानिंग जो प्रोजेक्ट की है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में यानी चंक्स की शेप में उसको डिवाइड कर देते हैं। जब आपका ये फेज कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ निकल आती हैं। वो एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो कि हमने अपनी प्लानिंग को ब्रेक डाउन किया होता है तो वो एक एक्टिविटीज़ की शक्ल ले लेती हैं। फिर यह है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप देखा जाए, अगर कहीं आप स्टोर करना चाहते हैं तो इस ऐप के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है टू डू का। टू डू में ये है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करना चाहते हैं, जो परफॉर्म करनी है आपने, यानी कि जो टास्क आप करना चाह रहे हैं, उनको आप यहाँ पे टू डू लिस्ट कर लेते हैं विद डेट वाइज। उसमें यह है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर है, हमने कोई चीज़ डेवलप करनी है फ्रंट एंड की, तो हमने उसको एक डेट सेट कर दी थी 24 जन से 18 फेब तक। इसी तरह आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ टू डू लिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डूइंग, यानी कि कोई भी जो एक्टिविटी है आपकी वो जब चल रही होती है, इन प्रोसेस होती है, तो वो डूइंग के फेज में आ जाती है। उसके बाद क्लाइंट रिव्यू। क्लाइंट रिव्यू में ये है कि आपकी जो भी एक्टिविटी डूइंग फेज के अंदर होगी, क्लाइंट उसको रिव्यू कर सकता है, उसको देख के उसके अपने अगर कोई रिव्यूज हैं यानी कि कोई चीज़ उसके अंदर ऐड ऑन या कोई चीज़ रिमूव ऑन करनी है तो वो बता सकता है। आफ्टर दिस जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो डन फेज में चीज़ चली जाती है। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है टास्क प्लानिंग विद डेडलाइंस। इसमें यह है कि जो हमने टास्क की प्लानिंग की होती है अब उसको डेडलाइंस के साथ सेट कर लेते हैं। वो कुछ फीचर इस तरह से है, ये जैसे कि आप देखें, हमने एक प्रोजेक्ट था, उसके डिफरेंट फेजेस बना लिए थे कि पहले में हमने ये करना है कि रिसर्च करना है, फिर डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, टेस्टिंग है, एक्सेट्रा। तो हमने ये किया कि हमने डेट सेट कर ली कि जून 17 से जून 24 तक हमने जस्ट उसकी रिसर्च करनी है, उसका डाटा कलेक्ट करना है। फिर यह है कि नेक्स्ट जून 24 से जुलाई 5 तक नेक्स्ट टास्क करना है। तो इसी तरह हमने अपने पूरी जो प्लानिंग है उसको डेट वाइज इसके अंदर प्लान कर लिया है। और बिटवीन, अगर इसके दरमियान में हमें कोई
छोटा टास्क, मिनी टास्क या कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो हम उनको भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शन डिज़ाइन, यानी कि हमने वाई फ्रेम का तो हमारा टास्क था ही। जैसे कि हमारा मेन टास्क था कि हमने जून 24 से जुलाई 5 तक डिज़ाइन करना है, तो इसके दरमियान में हमने एक मिनी टास्क को भी परफॉर्म कर लिया, जैसा कि वो है वाई फ्रेम का। तो वो ये किया हमने कि 24 जून से लेके उसको 28 या 29 जून तक हमने उसको भी ऐड ऑन कर लिया बीच में। तो इसमें यह है कि आपका सारी एक्टिविटीज़ को आपने डेट वाइज इसके अंदर एक रिकॉर्ड फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है वो आता है कॉस्ट मैनेजमेंट का। कॉस्ट मैनेजमेंट में यह है कि जो जितनी भी हमारे पास 3 फीचर्स आते हैं, उसमें यह है कि आप एक बजट की एस्टिमेशन कर सकते हैं, और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो उसको मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरह से होता है। ये इसमें यह है कि सबसे पहले यह है कि आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी एक एस्टिमेट दे सकते हैं, कॉस्ट का एस्टिमेट, या इतनी इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, इस तरह से आएगी, ठीक है। और इन केस अगर वो अप्रूव्ड हो जाता है तो वो फिर यहाँ नीचे इस फेज में आ जाता है कि हमने रिसेंटली वो प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव्ड हो गया है, और ये आपके पास ऐसा रिकॉर्ड रहता है कि हमने ये प्रोजेक्ट इतने में अप्रूव करवाया था। इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो टाइम स्पेंड, यानी कि हम इसके अंदर ट्रैकिंग कर सकते हैं कि लेट सपोज हमने ये एक, मैं आपसे इमेज शेयर करता हूँ, ये यानी कि हमने एस्टिमेट किया था कि हमारे पास जो बाइक, जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, हमने एस्टिमेट किया था कि हम इसके ऊपर एक बंदा 5 घंटे काम करेगा, तो हम ट्रैक कर सकते हैं उसने कितनी देर काम किया है, 2 घंटे किया है। फिर हमने एक बंदे को एस्टिमेट दिया था कि वो 20 घंटे अगर उसके ऊपर काम करेगा, मगर ये है कि उसने जो है 7 घंटे काम किया है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमने एस्टिमेशन लगाई थी कि इतने टाइम में अगर वो काम करेगा तो कितनी कॉस्ट बनेगी, और उसने कितनी देर काम किया है तो उसकी कितनी कॉस्ट बन रही है। तो इसमें यह है कि हम एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं कॉस्ट की, और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि कितना टाइम काम करके उसने कितनी कॉस्ट या कितना प्रॉफिट अपने पास जनरेट किया, या कितनी इनकम उसने जनरेट की है। इस ऐप के अंदर हमें एक और फीचर जो मिलता है वो ये मिलता है कि हम इसके अंदर पर आवर के हिसाब से भी कॉस्ट को सेट कर सकते हैं। जितने भी हम यानी कि टीम मेंबर्स हायर करते हैं उनकी पर कॉस्ट, जैसे कि हमने बैक एंड डेवलपर्स को बिठाया हुआ है तो हम उनका टाइम सेट कर सकते हैं कि उसको हम $80 पर आवर के हिसाब से पे ऑफ करेंगे। डिज़ाइनर है उनको $60 पर आवर के हिसाब। तो इससे ये है कि हमारा एक बजट जनरेट हो जाता है, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने अपना इस तरह से एस्टिमेशन के हिसाब से जो बंदे को जितनी जितनी सैलरी बेस पे हमने रखा हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा जो एंड में बजट बनता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि कितना बजट हमने किस जॉब के लिए किस बंदे को अलाउ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर कवर हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईद अनवर है और यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं बात करूँगा पहले रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में पहले आता है टीम रिसोर्स मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर उस प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ टीम मेंबर ऐड कर सकता है, और साथ ही क्लाइंट को भी उस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकता है, जो क्लाइंट उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखता रहे। टास्क असाइनिंग। टास्क असाइनिंग जब प्रोजेक्ट क्रिएट होगा उसमें प्रोजेक्ट सारे टीम मेंबर जब ऐड हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर उनको उन टीम मेंबर को मुख्तलिफ टास्क असाइन करेगा। यहाँ पे वो टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन, फिर जिस टीम मेंबर को जो टास्क असाइन करना हो उसको सिलेक्ट करेगा, उसमें डेडलाइन इंटर करेगा, और लेबल शुरू में वो उसका न्यू रखेगा। उसके बाद आता है रोल्स। जो टीम मेंबर उस प्रोजेक्ट में ऐड होंगे वो उनको प्रोजेक्ट मैनेजर उनको मुख्तलिफ रोल्स देगा। उसके बाद आता है टास्क स्टेटस। टास्क स्टेटस ये है कि जब शुरू में जब प्रोजेक्ट मैनेजर एक टास्क क्रिएट करेगा तो वो उसका लेबल उसका न्यू रखेगा। उसके बाद जब जिस टीम मेंबर को वो टास्क मिलेगा वो उसका लेबल कर देगा कंफर्म। उसका जब वो उस पर काम स्टार्ट करेगा वो उसको इन प्रोग्रेस कर देगा। इस तरह हम लेबल के थ्रू हम उस टास्क की प्रोग्रेस, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है उस टास्क का। उसके बाद आता है
एम्प्लॉय वर्किंग आवर्स। यहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट पे अभी तक कितना काम हो चुका है, कितने घंटे इसमें काम हो चुका है, वो हम देख सकते हैं कि उस पे किस क्लाइंट ने, किस टीम मेंबर ने कितना घंटे काम किया है। अगर किसी टीम मेंबर ने ज़्यादा काम कर दिया, जो उसको टाइम मिला हुआ था, उससे ज़्यादा उसने टाइम काम किया है, तो वो बताएगा इस टीम मेंबर ने ज़्यादा काम किया है। और अगर किसी टीम मेंबर ने अपने उस बताए हुए काम से कम घंटे काम किया है, तो उसको बताएगा कि आप इस टीम मेंबर को और काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसमें आ जाएगा डिस्कशन। डिस्कशन हर प्रोजेक्ट में मुख्तलिफ डिस्कशन क्रिएट कर सकती हैं। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी टीम मेंबर ने आपस में कोई डिस्कशन, किसी टॉपिक के पे डिस्कशन करनी है, तो वो उस टॉपिक के रिलेटेड डिस्कशन क्रिएट कर सकता है, जिसपे वो आपस में टीम मेंबर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है नोट्स। अगर किसी ने कोई इम्पोर्टेंट नोट छोड़ना हो, तो मतलब कोई काम, इम्पोर्टेंट काम हो, वर्क हो, नोट्स छोड़ना हो, तो वो यहाँ पे एक नोट्स क्रिएट करके कोई टीम मेंबर नोट्स क्रिएट कर सकता है और अपने यहाँ पे नोट्स छोड़ सकता है। जो बाकी के टीम मेंबर होंगे वो इन नोट्स को देख सकते हैं। उसके बाद आता है कमेंट्स। हर टास्क पे जितने भी टीम मेंबर उस प्रोजेक्ट में ऐड होंगे, जिन जिन उस प्रोजेक्ट में ऐड होंगे, वो सारे जो जो टास्क होगा उस पे कमेंट्स कर सकते हैं। मतलब उस पर कमेंट्स में ये ऐड कर दो, ये डिलीट कर दो, ये निकाल दो, सारा कुछ, ये सारा कुछ रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, जब भी कोई टीम मेंबर उसमें कमेंट करेगा, जो बाकी के टीम मेंबर होंगे वो उनको ईमेल चला जाएगा। अगर वो वहां से ईमेल में इससे रिप्लाई करेंगे, तो वो यहाँ पे भी कमेंट शो हो जाएगा, इस कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। इसी तरह ये सारे जो कमेंट्स होंगे, ये एक फॉर्मल वे से में रिकॉर्ड हो रहे होंगे, ये कोई हवा में बातें नहीं होंगी। ये जितने भी काम, ये कमेंट्स होंगे, ये रिकॉर्ड हो रहे होंगे। अगर किसी ने बोला है ये कर दो, ये चेंज कर दो, ये डिलीट कर दो, ये निकाल दो, ये सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा। उसके बाद आता है ईमेल नोटिफिकेशन। ईमेल नोटिफिकेशन ये वही है कि जब भी कोई एक टीम मेंबर कमेंट करेगा, तो जो बाकी के टीम मेंबर होंगे उनको वो कमेंट ईमेल चला जाएगा, तो वो वहाँ ईमेल से भी रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आएगा कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स। अगर एक टीम क्लाइंट है, जो बजाय इसके कि वो लॉगिन हो, उस सिस्टम को समझे कैसे करते हैं, वो ऐसे होता है। अगर उस टास्क की, उसको एक्सेस देने के लिए उस टास्क का एक ईमेल होता है, जनरेट होगा, उस टास्क का एक ईमेल होगा जो हम दे देंगे उस क्लाइंट को। तो वो क्लाइंट उस ईमेल के थ्रू उस सिस्टम पे आ जाएगा, उस ईमेल के थ्रू उसको एक्सेस मिल जाएगा उस टास्क का। तो वो क्लाइंट उस सारा जो टास्क होगा उसके उसकी प्रोग्रेस को देख सकता है। उसमें कितने टीम मेंबर हैं, उस टीम मेंबर ने कितना काम किया है, क्या क्या किया है, उसमें क्या चल रहा है, उसमें सारे कमेंट्स वो उसको देख सकता है, और उस पे कमेंट्स भी देख सकता है। कोई चीज उसने ऐड करनी हो तो वो कह सकता है, कोई चीज निकलवानी हो तो वो कह के निकल, जो भी कुछ उसने कहना हो ऐड करने का, डिलीट करने का, वो उस पे क्या देता है, यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हैं। ये सारे क्लाइंट की कमेंट्स, सारे कमेंट, ये सारे एक रिकॉर्ड हो रहे होंगे। ये सारी जो क्लाइंट्स की भी कमेंट्स होंगे रिकॉर्ड हो रहे होंगे फ्यूचर में। कि अगर क्लाइंट क्लाइंट कहता है कि ये चीज कैसे आ गई, ये कैसे हो गई, तो ये कमेंट जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, हम इसको बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम उसको दिखा सकते हैं कि ये तब आपने उस वक्त आपने ये कहा था, ये उस वक्त, ये बैक ट्रैकिंग ये काम आ सकता है, जो फ्यूचर हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। एंड देन थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद जो ये एप्लीकेशन में फ़ीचर है, इसमें मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे इसमें सबसे पहले है रिपोर्ट्स। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, अपने कस्टमाइज़ करके भी रिपोर्ट दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। ये पेमेंट की डिटेल भी दिखा सकते हैं। ये जो अनवॉइस्ड हैं वो टास्क भी दिखा सकते हैं कि जो बिल अभी तक जिनके बिल नहीं जनरेट हुए,
फिर मुख्तलिफ टास्क की रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि उनमें कितना काम हुआ है, क्या प्रोग्रेस चल रहा है, वर्कलोड के किस मेंबर पे कितना वर्कलोड है इस टाइम पे, वो डेडलाइंस की डिटेल सब कुछ दिखा देता है। साथ टाइम ट्रैकिंग है, और फिर ये एस्टिमेटेड टाइम वर्सेस और ये रियल टाइम वर्सेस बजट और कॉस्ट, ये इस तरह की रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है। तो ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए इसमें ये दिया हुआ है। ये जो असाइनी है, जो जिस टास्क के लिए असाइन हुआ है उसके उनके हिसाब से रिपोर्ट कि उन्होंने कितना उनका आवर काम कर लिया और कितना रहता है। तो जैसे ये एलेक्स के दिया हुआ है, तो इसने 66 आवर्स का मुकम्मल कर लिया काम, और ये रिपोर्ट दे रहा है। और इसी तरह बाकी सारों का, और ये टोटल आवर्स रिपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से फिर वो एक्सपेंस बिलेबल भी वो भी तैयार हो जाता है। और फिर ये रिपोर्ट जनरेट करने के ये ऑप्शंस दिखा रहे हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट जो जनरेट करता है उसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना, फिर जिसको असाइन हुआ है वो सेलेक्ट करना, टास्क लिस्ट, फिर लेबल टास्क, ये टास्क का लेबल है, मतलब न्यू टास्क या कंफर्म या ब्लॉक या इन प्रोग्रेस, उन टास्क की रिपोर्ट चेक करने के लिए। ये डेट्स डिफाइन करने के लिए कि किस डेट से किस डेट तक की रिपोर्ट टास्क की रिपोर्ट्स चाहिए, और ये आगे इस तरह फर्दर ऑन। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। ये मैं दिखाता हूँ। ये एक कस्टमाइज रिपोर्ट जनरेट इसने करके दी हुई है। ये इसने एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया जो सेलेक्ट बाउंड्रीज सेट की गई थी, फिल्टर्स, उसके हिसाब से ये कुछ रिपोर्ट आ गई हैं। इनको ओपन करके दे सकते हैं। और इसमें ये भी एक फीचर है कि ये एज अ डैशबोर्ड सेट हो गया, तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आती रहेंगी मेन पेज पे। उसके बाद ये जो कि एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं उनको अगर देखना हो, उनकी मॉनिटरिंग करनी हो, तो ये वो लिस्ट आ जाती है इस तरह कि इस टीम मेंबर ने ये काम था उसने कर लिया या क्या था, और इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्दर। तो इस तरह भी मॉनिटरिंग हो सकती है। और ये प्लान वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट, ये उस तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग उस तरह चीज़ में आ जाता है। ये प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए हम आवरली रेट सेट कर देते हैं, तो वो रेट यहाँ पे सेट हुए हुए हैं, और फिर ये बिलेबल आवर्स इस तरह सेट हुए हुए हैं, और फिर उसके हिसाब से कॉस्ट एस्टिमेट आ जाता है। तो फिर जो हमारा एस्टिमेशन बजट चल रहा होता है, ये उसके हिसाब से फिर ये बता देता है कि इतना हो चुका है, इतना परसेंट रहता है। तो ये इस तरह वो एस्टिमेशन और रियल टाइम को कंपेयर कर देता है। और ये टाइम का कंपैरिजन है। ये टाइम के लिए है कि इस टास्क पे इस मेंबर ने कितना टाइम स्पेंड हुआ, एस्टिमेट कितना था, ट्रैक टाइम, और फिर ये परसेंटेज है कि इतना परसेंट से ये और ये इतना इन टाइम जा रहा है या ओवर टाइम जा रहा है। ये जैसे ये ओवर टाइम हो गया, ये इस तरह मतलब एस्टिमेटेड टाइम और रियल टाइम जो स्पेंड हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी जनरेट कर देता है। तो इस तरह ये सब मॉनिटर करना आसान है, काफ़ी इजी कर देता है। तो जब मॉनिटरिंग के इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो फिर उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये यहाँ पे पेमेंट शो करेगा कि कितनी प्रोजेक्ट की अभी तक पेमेंट हो चुकी है, क्या चल रहा है। और ये जैसे आप एपिसोड्स खेलें, इंस्टॉलमेंट्स खेलें कि जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये उस तरह से एक ग्राफ भी डिस्प्ले करा देता है। तो इससे जो एस्टिमेटेड बजट जो अप्रूव कराया होता है क्लाइंट से, उसको साथ कंपेयर करना इजी रहता है। और जो हमारा अपना एक्सपेंस चल रहा है, क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या हम बिलो द लाइन जा रहे हैं, वो चीज़ उसको कैलकुलेट करना इजी रहता है।
और ये टास्क मॉनिटरिंग है। ये कोई भी स्पेसिफिक टास्क उसका लेके उसमें मतलब जो इवन डिस्कशन हो रही है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं कि किसने क्या बात की थी। इसी तरह ये उसमें एक सब टास्क ऐड भी कर सकते हैं और फिर उसकी डिपेंडेंसी भी सेट कर सकते हैं कि ये पेरेंट है या चाइल्ड टास्क है। तो वो अगर इसका डिपेंडेंसी सेट कर दें तो ये टास्क इंटर रिलेट हो जाता है आपस में। जब तक एक पेरेंट टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक चाइल्ड टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता या स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह ये वो भी हायरार्की प्रोवाइड करता है। तो इसमें काफ़ी काम इजी हो जाता है। जैसे हमजा ने बताया था कि वो वर्क ब्रेकडाउन बना देते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं, तो उस तरह मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो उसकी तरह ये सारा एक प्लान वो उस प्लानिंग फेज में भी हो जाता है। फिर इस तरह सब मिल के एक ईजी टू अंडरस्टैंड चीज़ बना देता है प्रोजेक्ट को ये। इसी तरह ये जो एक्टिव कोलैब है, जैसे वो सईद ने बताया था कि ये क्लाइंट के साथ भी कांटेक्ट रखता है। तो अगर आप क्लाइंट को शो करना दिखा चाहते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस टास्क पे कितना परफॉर्म हो गया और कौन काम कर रहा है और उसका बिल कितना जा रहा है, कितने आवर्स स्पेंड हो चुके हैं, तो अगर वो आप दिखाना चाहते हैं तो इसको अनचेक रखें, वरना इसको चेक कर दें तो वो क्लाइंट को शो नहीं होगा। इसी तरह ये इसके टाइम बता रहा है कि इस टास्क पे कितना टाइम स्पेंड हो चुका है और ये टाइमर क्या अगर स्टार्ट करना है और ये इसका बिल आ रहा है। तो इसी तरह ये एक्सपेंस ट्रैकिंग में भी यूज़ हो सकता है, टाइम ट्रैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये इजी बना देता है मॉनिटरिंग को। जब मॉनिटरिंग इजी है तो फिर कंट्रोल करना इजी रहता है कि किस पे कितना टाइम करना चाहिए या किस पे क्या फोकस कहाँ करना चाहिए। इसी तरह ये वहीं पे है, ये टास्क बिलिंग है उसको, ये एक्सपेंसेस, नॉन बिलेबल, टोटल बिलेबल स्पेंडिंग, ये वो सब कैलकुलेट यहाँ पे करके जब इसमें डेटा एंटर किया वो पर आवर रेट्स और ये वो सब, तो वो करके कैलकुलेट करके दे देता है। जैसे अभी ये टोटल टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि 150 आवर जिस पे स्पेंड हो चुके हैं, तो इस तरह उसके हिसाब से जो पर आवर रेट सेट हुआ होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देता है। तो ये ओवरऑल एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से। यही था हमारे ग्रुप की तरफ से, यही था, और यही एक्टिव कोलैब के काफ़ी अच्छे अपने काम कर रहे हैं।